जो उनका पूरा, अगर हम उनके मजमूई तौर पे 9 साल का जायज़ा लें तो अगर हम उनके रिफॉर्म्स पैकेजेस को देखें, जो रिफॉर्म्स हुई उनके दौर में, उसमें एक तो बल्दियाती निज़ाम जो है, जो जनरल तनवीर नकवी का वो सारा आइडिया था, वो हम देखते हैं कि इख्तियारात को निचली सतह तक ले जाने का इक़दाम। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्राइवेट सेक्टर में निजी टीवी चैनल्स को लाइसेंस देने का जो क्रेडिट दिया जाता है, उसका एक पस मंज़र है, और वो पस मंज़र है कारगिल। जब कारगिल की जंग हुई, उस वक्त जब जंग ख़त्म हुई तो उसका जो तज्ज़िया किया गया, उसमें ये कहा गया कि हमने ज़रूर कारगिल में फतूहात हासिल की, लेकिन मीडिया वॉर हम हार गए। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि भारत में मनमोहन सिंह के ज़माने में 90s में ही निजी चैनल्स को लाइसेंस दिए गए थे, और जिस वक्त कारगिल हुआ था उस वक्त इंडिया में बेशुमार प्राइवेट टीवी चैनल थे, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ पीटीवी था। तो इस वजह से ये हुआ कि हमें जो है इस तरफ देखना चाहिए, आज की दुनिया की तरफ। और तो वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो था। लेकिन उस वक्त भी जब मीडिया को प्राइवेट चैनल्स टीवी प्राइवेट सेक्टर में लाइसेंस दिए गए, उसमें भी उनको अपलिंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो 2 चैनल्स शुरू में आए, जियो और ARY, दोनों के हेड ऑफिस जो थे वो दुबई में थे। तो दुबई से अपलिंकिंग होती थी, को कॉस्टली पड़ती थी, और अपलिंकिंग देने में भी कई मराहिल से गुज़रना पड़ा उसको उसमें। तो कोई आसानी से नहीं दिया गया। उसके यहाँ ख़ुद मुशर्रफ साहब को भी जो विदिन दी फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए कि जी इस तरह लाइसेंस ना दिया जाए, और आपने देखा। लेकिन उससे पहले भी ऐसे इक़दामात हुए कि जहाँ अगर मीडिया जो है वो कोई जर्नलिस्ट या उस तरह के इन इशूज़ पे, जैसे ये जो जंग चल रही थी इसके हवाले से बहुत से वाक़यात हुए थे कि जिसमें टारगेट हुए जर्नलिस्ट, और बेशुमार जर्नलिस्ट। मुशर्रफ साहब के पीरियड में कोई 50 से ज़्यादा जर्नलिस्ट मारे गए हैं उनके पीरियड में। हयातुल्लाह का केस बहुत बड़ा है, उनके केस में हयातुल्लाह ख़ान का केस बहुत बड़ा है, और भी कई केसेस हैं उसके अंदर, उनके अंदर में। तो वो, और फिर ये कि 2007 में जब लॉयर्स मूवमेंट चली, तो ये एक, और जितनी स्ट्रॉन्गली वो चली, उससे जो इदारों के अंदर ये सोच भी गई कि मीडिया और जुडिशरी बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं, तो इनको किस तरीके से कट टू साइज़ किया जाए। और वो हमें नज़र आया कि इफ्तिखार चौधरी को किस तरह जो है वो फिर इफ्तिखार चौधरी आउट हुए। फिर इसी तरह 3 नवंबर का जो इक़दाम था, तो इस लिहाज से मुशर्रफ साहब इस मुल्क के वाहिद रूलर गुज़रे हैं कि जिन्होंने 2 मरतबा आइन को पामाल किया। एक मरतबा 12 अक्टूबर को और दूसरी मरतबा 3 नवंबर को। 2 मरतबा PCO जजेस लेकर आए वो। तो अगर जहां हम उनकी इन रिफॉर्म्स को देखें, वहां ये भी नज़र आता है कि वो पूरे दौर में पूरी पॉलिटिक्स जो थी वो अपने गिर्द घुमाना चाहते थे। उनके गिर्द घूमती हुई हमें सियासत नज़र आती है उसमें। सियासी जमातों की भी, जिस तरह MQM से उनका एक रिश्ता जो था वो देर में इस्तेवार हुआ, यानी 99 से लेके 2002 तक MQM गो के नवाज़ शरीफ से नाला थी, क्योंकि 98 में गवर्नर राज यहाँ लगा था और गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, MQM अलग हो गई थी। तो वो इससे तो उन्हें नहीं था कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई है, लेकिन उन्हें ये था कि ये पता नहीं ये क्या करेंगे आके, क्योंकि 92 का ऑपरेशन उनके जहन में था, आर्मी ऑपरेशन। लेकिन फिर, और इसी वजह से उन्होंने 2001 के रेफरेंडम में मुशर्रफ को वोट नहीं दिया था, ना ही उन्होंने 2001 वाले में 2002 में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में हिस्सा लिया था। उसके बाद आउटरीच हुई, उसके बाद MQM, क्योंकि मुशर्रफ साहब को आम इंतखाबात के बाद सियासी जमातों की ज़रूरत थी, जिस तरह पैट्रियट बनाई, जिस तरह क्यू बनाई, तो MQM को भी अप्रोच किया गया, और MQM ने भी इस चीज़ को कंसिडर किया कि भाई हैं तो कराची के ही जनरल हैं, और उनसे जो बातचीत हुई उसमें भी उनकी बहुत सी शराइत जो हैं वो मानी गई हैं, MQM की बहुत सी शराइत। तो MQM फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है वो जो पीरियड था मुशर्रफ साहब का पीरियड, वो MQM के लिए आइडियल पीरियड था सबसे ज़्यादा। और ज़ाहिर है उसमें जो एक फ़ायदा MQM को हुआ वो ये कि
जो KMC के हवाले से जो बजट्स वगैरह के प्रॉब्लम रहते थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आके अटक जाते थे, तो मरकज़ से प्रोविंस और प्रोविंस से फिर जो है लोकल बॉडीज़ तक, तो कहीं रुकावट नहीं बनी। उसकी वजह से MQM को काम करने का भी मौका मिला। मुस्तफ़ा कमाल का पीरियड इसीलिए कहा जाता है, इम्पोर्टेंट कहा जाता है। इवन नेमतुल्लाह साहब का जो पीरियड था उसमें भी मुशर्रफ साहब का रवैया टुवर्ड्स कराची बहुत सिंपैथेटिक था कि कराची को डेवलप करने के हवाले से, और नेमतुल्लाह साहब भी मुशर्रफ की इस हवाले से काफ़ी तारीफ़ करते थे उसमें। तो यहाँ एक मिक्स सा उनका वो था, एक अर्बनाइज्ड जनरल का तस्वुर उनके वो थे, लेकिन अल्टीमेटली डिक्टेटर होता है और इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है उसको, इसीलिए वो इंस्टीट्यूशंस को अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश करता है। और यही मुशर्रफ साहब ने भी किया, जुडिशरी के हवाले से भी, मीडिया के हवाले से भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी। और उसका सारा महवर यही होता है कि चूँकि वो ख़ुद इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, तो इक़्तिदार में रहने के लिए उन्हें इन क़ुव्वतों की ज़रूरत होती है। ये जो था कि अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में हमेशा एक एप्रीहेंशन रही है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इस तरह के एलिमेंट को सपोर्ट करती रही हैं। और चूँकि दो ऐसे केसेस हुए थे इस 9/11 से पहले जिसकी वजह से पाकिस्तान रडार में आ गया था। एक 1993 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे फायरिंग हुई थी, जिसमें रमज़ी यूसुफ़ का नाम आया था, और फिर रमज़ी यूसुफ़ पाकिस्तान से ही पकड़ा गया। और दूसरा 2 CIA के लोग जो अमेरिका में मारे गए थे उसमें अहमद कासी का नाम आया था, फिर अहमद कासी भी पाकिस्तान से ही पकड़ा गया। तो उसके बाद, और उन सब के पासपोर्ट्स वगैरह बाकायदा यहाँ के थे, हालांकि वो अहमद कासी तो खैर था पाकिस्तानी, लेकिन रमज़ी यूसुफ़ तो नहीं था। और तो वो जो उसका एक पस मंज़र ये बताया जाता है कि जो पहली जंग हुई अफ़गानिस्तान की, तो उसमें जब रूस चला गया तो उसमें जो फॉरेनर्स आए थे यहाँ लड़ने के लिए वो यहीं सेटल हो गए और वापस अपने मुल्क नहीं गए। सिर्फ एक पीरियड में बेनज़ीर की सेकंड गवर्नमेंट में कोई 300-400 जो है अख़वानुल मुस्लिमीन के लोगों को पकड़ के इजिप्ट के हवाले किया गया था, जिसके रिएक्शन में पूरी इस्लामाबाद की मिस्र की एम्बेसी उड़ा दी गई थी ख़ुदकुश हमले में। तो वो एक वाक़या था। लेकिन अदरवाइज़ तो ये एक जो पाकिस्तान की ISI है उसके बारे में अमेरिका की एप्रीहेंशन ये रही है कि कहीं ना कहीं वो उनको सपोर्ट करते हैं। यही चीज़ 9/11 के बाद आई कि 9/11 के बाद और अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद बहुत सी अलकायदा और तालिबान की लीडरशिप पाकिस्तान में आके रही और पाकिस्तान से पकड़ी भी गई। पाकिस्तान इसे डिनाई करता रहा कि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन खालिद शेख मोहम्मद भी यहीं से पकड़े गए, रमज़ी बिन अल शीबा भी यहीं से पकड़े गए, फिर आखिर में उसामा बिन लादेन का भी यहीं वो हुआ। तो इस वजह से एक वो ये समझते थे कि ऊपर की सतह पे तो हमें पाकिस्तान हमें सपोर्ट करता है वो। और ओबामा वॉर जो किताब है उसमें, और 1-2 लोगों की और किताब जो है उसमें ये लिखा है बाकायदा कि प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। ये बाकायदा वहाँ की उन किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कई लिहाज से। तो उनकी और आज भी यही सिचुएशन है। हालांकि मुशर्रफ के पीरियड में काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, लेकिन फिर यही होता था कि आपके एक चीज़ को डिनाई करते थे, लेकिन वो चीज़ फिर पता चलता था कि आपके यहाँ मौजूद है उसमें। और कहीं ना कहीं मुशर्रफ को भी ये फ़ील होता था कि उससे बहुत सी चीज़ें छुपाई जाती हैं उसमें। बहुत से लोग जिस तरह हैंड ओवर हुए, जिस तरह वो हुआ उसमें, लेकिन अमेरिकन FBI और इनका हमेशा से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कोवर्ट ऑपरेशंस में उनका हिस्सा रहा है उसमें। तो ये एक वजह हो सकती है। MQM से जो उनका मुआहदा हुआ था उसमें एक शक ये थी कि MQM हकीकी को ख़त्म कर दिया जाएगा और आफाक और आमिर उनको जो है या तो जिला वतन कर दिया जाएगा या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि दोनों को जेल में डाल दिया गया, हकीकी ख़त्म हो गई उसमें। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये ठीक है कि मुशर्रफ साहब ने MQM को मेन स्ट्रीम में लाने में रोल प्ले किया, ये भी कोशिश की कि उनकी जो है वो उसमें अपना रोल प्ले करें।
लेकिन MQM को ये फ़ील हुआ कि अब उनके पास पावर ज़्यादा आ गई है और इस वजह से MQM ज़्यादा ताकतवर हुई उनके पीरियड में। डेवलपमेंट वर्क भी हुआ पहली मरतबा, और वो जो 92 और 95 के ऑपरेशन के बाद MQM बिल्कुल बैठ गई थी और डिमोरलाइज हो गई थी, उनको एक नई ताकत मिली। 12 मई जो हुआ है उसमें बुनियादी तौर पे तो MQM इस्तेमाल हुई, क्योंकि MQM का सच तो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो मुशर्रफ साहब का था। लेकिन मुशर्रफ साहब ने थ्रू जो उनके MI के चीफ थे जनरल नदीम एजाज़, उसके ज़रिए कहते हैं पूरा ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया था 12 मई, लोगों का ख्याल है। हालांकि जो इशरतुल इबाद वगैरह गवर्नर थे, उन्होंने उससे एक दिन पहले मुशर्रफ साहब से जो बात की थी और उसमें उन्होंने मशवरा दिया था कि आप इफ्तिखार चौधरी को जाने दें, आने दें, क्या फ़र्क पड़ता है, ख़िताब करके चला जाएगा, अगर जुलूस में भी जा रहा है तो हमें बीच में रुकावट नहीं बननी चाहिए। इनिशियली कहते हैं मुशर्रफ साहब मान गए थे, लेकिन बाद में रात को जो है फिर मैसेज इनको गया, ज़राए बताते हैं जनरल नदीम एजाज़ का इशरतुल इबाद को, कि आप जो पुराना प्लान है वो रिवाइव हो गया है और आप लंदन को बता दें। तो उस पर कहते हैं इशरतुल इबाद ने फिर ये कहा कि फिर आप ही बता दें उनको। तो वो उसमें जहाँ उससे MQM बहुत डैमेज हुई इस 12 मई से, लेकिन जो अल्टीमेट उसका जो वो था, प्लान था, वो यही था कि इफ्तिखार चौधरी और मुशर्रफ के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, उसके बाद MQM को वो 12 मई जब भी उनसे जिक्र होता है वो हॉन्ट करता है उनको इस हवाले से, क्योंकि वो एक सिचुएशन ऑलमोस्ट ओवरकम कर गए थे जिस सिचुएशन को, उसमें फिर वो वापस जाके 90s की पॉलिटिक्स में जाके खड़े हो गए।